नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास जी की जय हो। श्री रामचरित मानस बालकांड प्रथम सोपान में आज मैं राम रूप से जीव मात्र की वंदना और बाबा तुलसीदास जी की दीनता रूपी कविता यानी रामचरित मानस का हिंदी में भावार्थ सुनाऊं। मेरे लय पर मत जाइएगा। मैंने भक्ति मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी। सिय राम में सब जग जानी करौ प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा सुनी। जान कृपा कर किंकर मोह सब मिल करहु छाड़ छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहु रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरि चरते अवगाहा। सूजन एक अंग उपाऊ मन मति रंक मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मत यति नीच ऊंचे रोचे आछी चाहिया मिया जग जुरई न छाची। क्षमहि सज्जन मोर ढिठाई सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह मेरी बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की, पर जगत में जुड़ती छाछ भी मेरे पास नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जाओ बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी है कुर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले बचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही पराये लगते हैं, हंसेंगे वे लोग। निज कवित कही लागन नीका सरस हो अथवा अति फीका। जय पर बनीति सुनत हर साही ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छे नहीं लगते, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं
ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़े बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर्व बाढ़ई जे जोई। हे भाई, जगत में तालाबों नदियों के समान मनुष्य ही तो अधिक है, जो जल पाकर अपने ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपने ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों के बढ़ाई को देखकर उमड़ पड़ता है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भाग छोट अभिलाष बढ़, करो एक विश्वास। पहाई सुख सुनि सुजन, सब खल करियई उपहास। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन सुखी सभी सुख पावेंगे और दुष्ट जो हैं वे हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होए हित मोरा, काक कहे कल कंठ कठोरा। हंसई बकदादुर चात कही, हंसई मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कभी तरसीक न राम पद नेहु, तिनका सुखद हास रस एहु। भाषा बनित भोरी मति मोरी, हंसबे जो हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा। प्रभु पद प्रीत न सामुझने की, तिनहि कथा सुनि लागहि पीठी की। हरिहर पद रति मत न कुतर की, तिनका मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनके श्री हरि भगवान विष्णु और श्रीहर यानी भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली है, जो श्री हरिहर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराहि सुबानी। कवि न हो निच बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं में तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। ये है बाबा तुलसीदास जी की दीनता। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है,
इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उन इसको सुनेंगे। अब यहाँ राम भक्त की महिमा गाएंगे। एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला है। जैसे पार्वती जी सहित भगवान सदा से सदा जपा करते। भनीति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। बुध बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जैसे अंकित जानी। सादर काई सुनाई बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित हो उसकी कविता, लेकिन उसकी कविता में राम के नाम एवं यश अंकित हो, ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं उस कुकवि की रची हुई रचना, क्योंकि उसमें राम नाम का यश है। क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही तो ग्रहण करने वाले होते हैं, यानी राम। जदप कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़पन पावा। यद्यप मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़पन नहीं।